हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे 10th क्लास की एक्सरसाइज 12.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। फोर्थ क्वेश्चन है, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ द साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमीस्फेयर। सो आपके पास एक क्यूबिकल ब्लॉक है, उसके एक फेस के ऊपर हेमीस्फेयर लगाया गया है, माउंट किया गया है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायामीटर द हेमीस्फेयर कैन हैव। तो वो जो हेमीस्फेयर माउंट किया गया है उसका ग्रेटेस्ट मतलब बड़े से बड़ा डायमीटर क्या हो सकता है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो वो जो सॉलिड बना है उस क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर हेमीस्फेयर को माउंट करके उस सॉलिड का आपने सरफेस एरिया निकालना है। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या है कि आपके पास इस तरह से एक क्यूबिकल ब्लॉक है, क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर इस तरह से हेमीस्फेयर को इस तरह से माउंट किया गया है एक फेस के ऊपर। यहाँ पर आपको दो क्वेश्चंस पूछे हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है कि ये वाला जो हेमीस्फेयर है इसका ग्रेटेस्ट डायामीटर क्या हो सकता है। सेकेंड क्वेश्चन पूछा है कि ये जो फाइनल आपकी चीज बनी है क्यूब के ऊपर हेमीस्फेयर को माउंट करके इसका टोटल सरफेस एरिया आपने निकालना है। ठीक है, अब ये देखो, ये आपके पास क्यूब है, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6a²। वो कैसे बनता है, क्यूब के देखो 6 फेसेस होते हैं ना, इस तरह से 6 फेसेस होते हैं। सभी फेसेस क्या होते हैं, स्क्वायर की शेप में होते हैं। ठीक है, तो ईच स्क्वायर का एरिया क्या होता है a², साइड इंटू साइड। तो 6 स्क्वायर्स हैं तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा 6 इंटू a², मतलब 6a²। सो इस तरह से बनता है क्यूब का एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब यहां पर देखो, एक फेस के ऊपर आपका इस तरह से हेमीस्फेयर माउंट होगा। ठीक है, तो मतलब बाकी के जो पांचों फेसेस हैं, ये 4 साइड वाले एंड नीचे वाला ये 5th वाला, इनके एरियाज पे तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा ना। ठीक है, तो ये तो एज इट इज रहेगा। मैं सेकंड क्वेश्चन का आंसर कर रही हूँ पहले, बीच में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इन पांचों जो फेसेस हैं इनका एरिया वो क्या आ जाएगा 5a² प्लस, अब आओ इस 6th फेस के ऊपर जिसके ऊपर हेमीस्फेयर माउंट हुआ है। ठीक है, अब देखो बड़े से बड़ा कौन सा हेमीस्फेयर इस फेस के ऊपर माउंट हो सकता है जो इसको चारों तरफ टच करके चला जाए। ये तो यहाँ पर छोटा है ना, बट बड़े से बड़ा हेमीस्फेयर यहाँ पर वो आएगा जो इसको यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर एंड यहाँ पर इन 4 कोनों के ऊपर इस तरह से टच कर देगा। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर एंड यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहां से लेके यहां तक टच करे या फिर यहां से लेके यहां तक टच करे तो जो हेमीस्फेयर का डायमीटर बना वो कितना आएगा इस स्क्वायर की साइड। स्क्वायर की साइड मतलब क्यूब की साइड। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया कि हेमीस्फेयर का बड़े से बड़ा डायमीटर कितना हो सकता है, जितनी इस क्यूब की साइड है। ठीक है जी, अब आते हैं कि एरिया कैसे निकालना है। देखो 5 फेसेस के एरियाज पे तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा ना, तो 5a² वो हो गया। 6th इस वाले का एरिया क्या है, इस फेस का अपना एरिया क्या है a²। ये स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर का एरिया क्या हुआ a²। अब a² में से यहाँ पर देखो, जब आपने यहाँ पर हेमीस्फेयर को माउंट किया तो इस तरह से ये गोला बन गया ना, नीचे सर्कल इस तरह से बनेगा। ठीक है, पेन से आप ड्रॉ भी कर सकते हो इस तरह से। तो यहाँ पर देखो, इस पूरे स्क्वायर में से ये जो बीच में इस तरह से गोला बनेगा उसका एरिया आप माइनस कर दोगे ना, क्योंकि वहां पर तो आपका इस तरह से हेमीस्फेयर माउंट हो गया है। ठीक है, सो a², 5a² तो पिछला हो गया ना, 5a² प्लस a², इस फेस का एरिया, उसमें से सर्कल का एरिया माइनस करो, माइनस πr² प्लस क्या होगा, ये जो ऊपर हेमीस्फेयर आपने माउंट किया है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। तो हेमीस्फेयर के कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2πr²। ठीक है, समझ गए आप। तो 5a² प्लस ये वाला a² माइनस जो बीच में सर्कल बना πr² प्लस क्या होगा हेमीस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2πr²। ठीक है, या इसको आप ऐसे समझ लो, अदर वे में आप इसको कैसे समझ सकते हो कि पूरा इस क्यूब का एरिया, टोटल सरफेस एरिया 6a², 6a² में से ये वाला जो एक गोला बना है, ठीक है, इसका एरिया माइनस कर दो, 6a² माइनस πr² प्लस इस हेमीस्फेरिकल का कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2πr²। तो पिछले वाले में हमने क्या किया 5a² प्लस a² लिखा, तो वो भी एड अप होके क्या बनेगा 6a²। यहाँ पर सेकंड वे क्या होता है, सेकंड मेथड क्या है इसको लिखने का, सीधा ही 6a² लिख लो, बात तो सेम ही है। ठीक है, सो आपको जैसे अंडरस्टैंड करके लिखना इजी लगे आप वैसे लिख सकते हो, मैंने आपको दोनों वे से समझा दिया है। ठीक है जी।
अच्छा, यहाँ पर जब मैं हेमीस्फेयर की बात करूंगी ना तो मैं ज़्यादातर आपको बोलूंगी कि आप कटोरी की एग्जाम्पल ले लो, कटोरी की तरह उसको इमेजिन करो। ऐसा मैं इसलिए बोलूंगी सो दैट आपको रिलेट करना रियल लाइफ में इजी हो जाए। ओके, तो कटोरी भी बिल्कुल प्रॉपर हेमीस्फेयर वाली शेप नहीं होती। जैसे मैं आपको बता दूं कि प्रॉपर हेमीस्फेयर की शेप क्या होती है। सो जैसे यहाँ पर देखो, ये आपके पास एक बॉल है ना, पूरी गोल चीज, ये है एक स्फीयर। ठीक है, पूरा जो आपके पास प्रॉपर गोला होगा वो क्या, कौन सी शेप होती है, स्फीयर की शेप होती है। इसको जब आप सेंटर से कट कर दोगे, यहाँ पर देखो इसके सेंटर में इस तरह से ये लाइन है ना, अगर आप इसको यहाँ बिल्कुल सेंटर से कट कर दोगे तो इसके दो पार्ट्स बन जाएंगे। मतलब वो क्या बन जाएंगे, आपके दो हेमीस्फीयर्स। ठीक है, सो इस तरह से पूरे एक गोले को जब आप सेंटर से काट कर दो इक्वल पार्ट्स बना देते हो ना, तो वो बन जाते हैं आपके हेमीस्फीयर्स। ठीक है, सो ये मैंने आपको इसलिए बताया है ताकि आपको क्लियर रहे कि हेमिस्फीयर की एक्चुअल शेप क्या होती है। पूरी ऐसे, ये एक क्या है, एक बॉल है ना, गोल बॉल, उसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दोगे ना तो वो बन जाएंगे आपके दो हेमिस्फीयर्स। ठीक है जी। सो क्वेश्चंस जब हम करेंगे तो ज्यादातर मैं बोलूंगी कि आप इसको कटोरी की शेप में इमेजिन कर लो, या फिर मैंने क्या किया है, वहां पर मैंने आपको एक ढक्कन जो थोड़ा सा स्फेरिकल शेप में था, प्रॉपर स्फेरिकल शेप तो नहीं है बट उसको लिया है। वो इसलिए लिया है सो दैट आपको रिलेट करना इजी हो जाए। ओके, अब जैसे कि पीछे मैं आपको समझा चुकी हूँ, सो यहाँ पर ये देखो, ये हम टॉप वाला फेस ले लेते हैं जिसके ऊपर हमने हेमीस्फेयर को माउंट किया है। ओके, सो जिस पोर्शन में माउंट किया है वो इस तरह से बन जाएगा गोला। ठीक है, तो मतलब ये वाला जो पोर्शन है सिक्स्थ फेस का, ये हमें इंक्लूड करना है। जो फाइनल सॉलिड बना ना, उसमें हमने ये वाला जो पोर्शंस बचे हैं ना इस गोले को छोड़ के, वो हमने इंक्लूड करने हैं। तो वो ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएंगे जब हम क्या करेंगे कि सिक्स्थ फेस का जो एरिया है ए स्क्वायर, क्योंकि ईच फेस क्या होता है, स्क्वायर होता है। सो ए स्क्वायर में से ये जो सर्कल बना है, दिस इज सर्कल, ये जो सर्कल बना है इसका एरिया हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सो 5 फेसेस का एरिया 5a स्क्वायर प्लस ये जो सिक्स्थ है जिसके ऊपर हेमीस्फेयर को माउंट किया है, प्लस a स्क्वायर, इसका एरिया ऐड कर दिया हमने सिक्स्थ फेस का, उसमें से हमने माइनस कर दिया ये जो सर्कल बना बीच में, माइनस पाई आर स्क्वायर। अब देखो इसके ऊपर हमने इस तरह से हेमीस्फेयर भी तो माउंट किया है ना, तो हेमीस्फेयर का भी जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो हमने ऐड करना है, तो प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, जो हेमीस्फेयर है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऐड होगा। ठीक है, इस तरह से ऊपर वो, इस तरह से वो ऊपर माउंट हो गया। ठीक है, इस तरह से ऊपर, तो जो माउंट हो गया है उसका भी हम ऐड करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, एंड उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो बेसिकली हमारे पास क्या आया, 5a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 6a स्क्वायर। ठीक है, माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो मैंने आपको दो तरीके से समझाया था ना, कि या तो आप इस तरीके से इसको समझ लो जैसे मैंने आपको यहाँ पर समझाया कि 5 फेसेस के एरियाज पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, वो एज इट इज रहेंगे, प्लस जो सिक्स्थ फेस है उसका एरिया ऐड कर लो a स्क्वायर, माइनस सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्लस हेमीस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया ऐड कर दिया। ठीक है, या फिर मैंने आपको क्या बताया था कि आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, कैसे, कि क्यूब का टोटल सरफेस एरिया विच इज 6a स्क्वायर, माइनस ये जो सर्कल बना बीच में, सर्कल का एरिया माइनस कर दिया, प्लस हेमीस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया ऐड कर दिया। सो वही चीज़ है कि चाहे आप इसको ऐसे लिख लो, चाहे आप इसको ऐसे लिख लो, दोनों वे से मतलब सेम ही है। 5a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, नेक्स्ट स्टेप में आके उसने 6a स्क्वायर ही बनना है, उसमें से सर्कल का एरिया आपने माइनस कर दिया, एंड फिर आपने क्या किया है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर वो ऐड कर दिया। सो किसी भी वे से आप लिख सकते हो। ओके, सो फाइनली ये क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू 6a स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो सर्कल है, सर्कल देखो कितना बड़ा बनेगा, जितना बड़ा उसके ऊपर आपने हेमीस्फेयर रखा हुआ है, क्योंकि सर्कल बेसिकली क्या है, हेमीस्फेयर का बेस है ना, क्योंकि वहां पर हेमीस्फेयर माउंट हुआ है ना, तो सर्कल का जो रेडियस है एंड हेमीस्फेयर का रेडियस है वो क्या होंगे, वो सेम होंगे। अगर सर्कल का रेडियस अलग है, हेमीस्फेयर का अलग है, तो दैट मीन्स वो रॉन्ग हो गया आपका, मतलब आपने सर्कल बड़ा बना दिया एंड हेमीस्फेयर उस पर छोटा आपने माउंट कर दिया। तो ऐसा केस तो नहीं है ना, सर्कल उतना ही बड़ा बनेगा जितना बड़ा हेमीस्फेयर आप यहाँ पर माउंट करोगे। ओके, सो इसलिए यहाँ पर ये जो रेडियस है ना, यहाँ पर एंड यहाँ पर,
ये आपने क्या लेना है, सेम लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर आपकी क्या आ जाएगी कैलकुलेशन, 6a², यहाँ पर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2πr²। 2πr² में से πr² को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो पॉजिटिव πr² बच जाएगा, ठीक है जी। सो बेसिकली यही चीज़ है जो आपने सॉल्व करनी है। सो यहाँ पर मैंने आपको रफली समझा दिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहीं पर कर लेंगे इसको। सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू, जो मैंने यहाँ पर निकाला, एक बार फिर से आपको यहाँ पर निकाल के दिखा देती हूँ, 6a² माइनस πr² प्लस 2πr²। सो ये क्या है, दिस इज सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ सर्कल प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर, ठीक है जी। सो इस तरह से ये तीनों चीज़ें, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, मैंने लिख दी हैं, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 6a², यहाँ पर है प्लस के 2π, यहाँ पर माइनस के है पाई, ठीक है। यहाँ पर इसको समझ लो, माइनस πr² प्लस 2πr², ठीक है, प्लस के 2π माइनस के पाई, तो ये क्या चीज़ है बेसिकली 2 - 1। यहाँ पर इसको इस तरह से भी आप समझ सकते हो, दोनों में देखो r² कॉमन आ गया, पाई भी कॉमन आ गया, तो यहाँ से क्या बचा -1 प्लस यहाँ से क्या बचा प्लस के 2। सो 2 - 1 1 बचा, सो 1 × πr² इज इक्वल टू πr², ठीक है। क्लियर है, ये प्लस के हैं, अलग कलर से शो कर देती हूँ, ये प्लस के 2 है, ये नेगेटिव के 1 है, सो 2 - 1 1 बच गया, ओके जी। सो यहाँ पर हम लिख देते हैं प्लस πr²। अब देखो, जो साइड है क्यूब की वो तो हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तो ए की वैल्यू तो हम पुट कर देंगे 7 सेंटीमीटर। रेडियस, अब यहाँ पर ये वाला जो सेकंड क्वेश्चन था कि ग्रेटेस्ट डायामीटर जो है इस हेमिस्फेयर का वो कितना हो सकता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि ये जो सर्कल बनेगा ना, मतलब ये जो हेमिस्फेयर बनेगा उसका ग्रेटेस्ट डायामीटर क्या होगा, जितनी यहाँ पर इस क्यूब की क्या है साइड की मेजरमेंट है, क्योंकि बड़े से बड़ा सर्कल तभी बनेगा जब ये चारों साइड्स को, ये जो स्क्वायर बन रहा है ना, ईच फेस स्क्वायर होता है, चारों साइड्स को इस तरह से टच करेगा चारों तरफ एक एक पॉइंट के ऊपर, तो वो बड़े से बड़ा सर्कल बन जाएगा, मतलब बड़े से बड़े हेमिस्फेयर का वो बेस बन जाएगा, ठीक है। बड़े से बड़ा उतना ही हेमिस्फेयर उसके ऊपर माउंट कर सकते हैं हम बड़े से बड़े डायमीटर के साथ। तो मतलब क्या है कि जितनी यहाँ पर इस क्यूब की जो साइड है ना, वो इस बड़े से बड़े हेमिस्फेयर का क्या होगा डायामीटर। सो डायामीटर इज इक्वल टू ए, साइड ऑफ द क्यूब। सो इस सेकेंड क्वेश्चन का आंसर भी हमने करना है। सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, द ग्रेटेस्ट डायामीटर ऑफ द हेमिस्फेयर कैन हैव इज इक्वल टू साइड ऑफ द क्यूब, मतलब इज इक्वल टू ए। सो इसका मतलब क्या हो गया, डी इज इक्वल टू ए, ठीक है। एंड ए हमें कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, सो रेडियस हेमिस्फेयर का कितना आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। सो यहाँ पर ये वाली वैल्यू हम पुट कर देंगे। सो 6 मल्टीप्लाई बाय साइड कितनी है 7, 7 का स्क्वायर प्लस 22/7 इंटू यहाँ पर 7/2 इसका स्क्वायर आ जाएगा, ओके। अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो इनको आप इस तरह से ब्रैकेट में डाल लो। सो दिस इज इक्वल टू 6 × 7 7 49 प्लस यहाँ पर 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7/2 7/2, ओके। 7 7 कट गए, 2 के साथ ये वाला 11 कट गए। सो ये क्या आ जाएगा 6 9 54, 5 कैरी हो गए, 6 4 24, 24 प्लस 5 29 प्लस इधर 11 × 7 77 डिवाइडेड बाय 2। सो यहाँ पर आ जाएगा 294 प्लस डिवाइड कर लो, यहाँ पर 2 3 6, 1 बचा, साथ में 7 17, 2 8 16, ठीक है। 2 8 16, 1 बचा, तो यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा, फिर यहाँ पर 0, सो 2 5 10, ठीक है जी। सो 294 में आप 38.5 को ऐड कर दो, 8 + 4 12, 1 कैरी, 9 10 3 13, 1 कैरी 3। सो आंसर आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर, ओके जी।
सो आपने दोनों क्वेश्चंस का आंसर करना है। ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होता है ये भी आपने इस तरह से स्टेटमेंट बना के लिख देनी है, ठीक है, ताकि एग्जामिनर कहीं मिस ना कर दे कि आपने आंसर कहाँ लिखा है। एंड फिर आपने फाइनल जो है सरफेस एरिया वो निकालना है। ओके जी। फिफ्थ क्वेश्चन है, a hemispherical depression is cut from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. Okay? अब यहाँ पर क्या है कि आपके पास ये बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है जो आपने पीछे क्वेश्चन किया ना, बिल्कुल सेम। उसमें क्या था, हमें क्वेश्चन पूछा था कि जो हेमिस्फीयर आपने माउंट किया है उसका बड़े से बड़ा डायमीटर क्या हो सकता है। तो हमने आंसर क्या किया था कि जितनी उस क्यूब की साइड है। यहाँ पर उन्होंने खुद से ही दे दिया कि वो जो हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बनाया है ना, उसका जो डायमीटर है वो ऐसे है जितना उस क्यूब का एज है, मतलब उस क्यूब की साइड है। ठीक है, आपके पास एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, तो इसको आप क्यूबिकल वुड का ब्लॉक समझ लो। इसमें से क्या है, एक फेस से डिग करके खोद के उसमें इस तरह से हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बना दिया गया है, मतलब ये अंदर की तरफ है। ठीक है, आप इसको इस तरह से अज्यूम कर लो। इसको अभी आप सिलेंडर नहीं, इसको अज्यूम कर लो कि ये एक क्या है, वुड का क्यूबिकल शेप का एक सॉलिड है। तो इसमें क्या है, यहाँ से ऐसे खोद खोद के ना अंदर की तरफ इस तरह से हेमिस्फेरिकल शेप बना दी है उन्होंने, डिप्रेशन बना दिया है। ठीक है, अंदर की तरफ। ओके जी, ठीक है। तो इसका आपने निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो वो कैसे निकलेगा, देखो ये वाला था ना सॉलिड, सॉलिड के अंदर एक फेस में इस तरह से डिप्रेशन बना के उन्होंने अंदर की तरफ बना दिया है हेमिस्फीयर। ठीक है, तो मतलब इसके जो पांचों फेसेस हैं उनके एरियाज पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा ना। तो 5a² प्लस ये जो 6th वाला फेस है जिसमें कार्विंग की गई है उसकी बात कर लेते हैं। अब उसका देखो ये क्या है, जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, ये सभी स्क्वायर्स है ना, सभी फेसेस स्क्वायर्स हैं। तो 5a², क्योंकि 5 फेसेस को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 5a² प्लस a², ये जो 6th फेस है इसका एरिया क्या आ गया, a²। अब a² में क्या है, इस तरह से अंदर की तरफ डिग करके, मतलब कार्व करके एक हेमिस्फेरिकल शेप बनाई है। तो मतलब जहां पर ये शेप बनी, यहाँ पर ऊपर सरफेस पे आपको क्या दिखेगा, ऐसे गोला दिखेगा ना हेमिस्फेरिकल शेप का। यहाँ पर देखो इस तरह से आपको गोला दिखेगा ना, यहाँ पर ये गोला बनेगा सेंटर में। तो गोला जहां पर बनेगा उतना सरफेस एरिया तो आप इंक्लूड नहीं करोगे ना इस a² का, सिर्फ आपके ये इस तरह से 4 कोने दिखेंगे आपको ऊपर से। ठीक है, इस तरह से 4 कोने दिखेंगे। सो a² माइनस सर्कल का एरिया माइनस πr² एंड ऑब्वियसली ये जो अंदर को ये जो आपका हेमिस्फीयर बना है इसका भी तो ये वाला जो कर्व सरफेस एरिया है वो आप ऐड करोगे ना। यहाँ पर देखो इस तरह से अंदर की तरफ आपने एक कटोरी अंदर की तरफ इंसर्ट कर दी है, तो कटोरी का ये जो अंदर वाला है विच इज कर्व सरफेस एरिया 2πr², तो इसको भी क्या करोगे आप ऐड करोगे। ठीक है, इसको आप इस तरह से समझ लो, ये अंदर की तरफ बना ना। अगर ये होता आपका, अभी तो ये सिलेंडर है बट आप इसको समझो कि ये क्यूब था, तो क्यूब के पांचों फेसेस का एरिया प्लस ये वाला 6th फेस जिसके ऊपर कार्विंग की गई है वो यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है ना। तो a² माइनस, अब स्फेरिकल है तो यहाँ पर इस तरह से गोला बनेगा ना, माइनस πr² प्लस ये जो सरफेस एरिया, ये जो हेमिस्फीयर है इसका कर्व सरफेस एरिया प्लस 2πr²। ओके जी, सो ये हो गया आपका वुडन ब्लॉक, 5 फेसेस का एरिया 5a² प्लस 6th फेस का एरिया प्लस a² हो गया। उसमें से गोला माइनस करोगे, सर्कल का एरिया माइनस πr², जहां पर आपका हेमिस्फीयर अंदर की तरफ बना है। ठीक है, वो गोला बनेगा ना, तो गोले का आपने एरिया माइनस कर दिया, प्लस ये जो हेमिस्फीयर बना है अब इसका भी तो भाई आपने कर्व सरफेस एरिया ऐड करना है ना, तो प्लस 2πr²। ठीक है, सो बेसिकली कर्व सरफेस एरिया इस क्वेश्चन में एंड जो पिछला क्वेश्चन किया है दोनों में सेम ही आएगा। उसमें हमने उसको इस तरह से ऊपर माउंट किया था, इसमें हमने इसको अंदर की तरफ कार्व किया है, बट वहां पर भी हमने ऊपर की तरफ था तो इसका कर्व सरफेस एरिया ऐड करना था, तो यहाँ पर हमने अंदर की तरफ कार्व किया है तो भी हमने इसका कर्व सरफेस एरिया ऐड करना है। ठीक है, सो बेसिकली हमने क्या किया, 5a² प्लस a² किया। अब दूसरे तरीके से लिख लो, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6a²,
5a² प्लस a² वो भी तो ऐड करके 6a² ही बनता है ना। तो मैंने आपको दोनों वे से समझा देना है, जैसे भी आपको अंडरस्टैंड करना इजी लगे। तो पूरे क्यूब का सरफेस एरिया हो गया 6a²। उसमें से ये जो एक फेस है उस पे यहाँ पर बना गोला जहां पर कार्व किया गया है, तो 6a² माइनस πr², सर्कल का एरिया माइनस कर दिया, प्लस उसमें फिर हेमीस्फीयर का एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया आपने ऐड करना है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है 2πr², तो इसको आपने इसमें ऐड कर देना है। ओके, सो यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही फिगर बनेगी जैसे पुराने में बनाई थी हमने। सो ये हो गया हमारे पास क्यूब। अब इसमें क्या है कि कट करके ना बीच में, मतलब ये पूरा सॉलिड वुड है ना, तो इसमें इसको खोद खोद के, किसी चीज़ से खोद खोद के इसमें इस तरह से हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन बना दिया गया है। एंड वो बड़े से बड़ा हेमीस्फेयर है, मतलब इस फेस के इस तरह से वो चारों साइड्स को इस तरह से टच करके जाएगा, ठीक है, क्योंकि बड़े से बड़ा है। सो बड़े से बड़े का हेमिस्फेयर का मतलब वही है कि जो यहाँ पर सर्कल बना उसका जो डायामीटर है, ये वाला डायामीटर, वो कितना आएगा, जितनी यहाँ पर इस क्यूब की एज है, मतलब क्यूब की साइड है, ठीक है। इस तरह से बना लो, किसी भी वे से बना सकते हो, ठीक है। एंड आपको डायामीटर किस फॉर्म में दिया हुआ है, एल से डिनोट करना है आपने, ठीक है जी। सो सिंपल है ये भी क्वेश्चन, समझ हम ऑलरेडी चुके हैं, तो करते हैं इसको। देखो पांचों फेसेस के एरियाज को कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पर हमने एक ही क्वेश्चन का आंसर करना है, सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड ये कितना आ जाएगा, पांचों सरफेस एरियाज पर कोई फर्क नहीं पड़ा ना, तो 5a² हो गया, ठीक है, प्लस ये जो 6th है जिस पर वो सॉलिड हेमिस्फीयर को कार्व करके बनाया गया है उसका एरिया पहले लिख लो। स्क्वायर है ना ये वाला जो फेस है, तो स्क्वायर का एरिया लिख लिया a²। उसमें से अब माइनस आप क्या करोगे, यहाँ पर कार्व किया गया है ना, तो कार्व किया गया है मतलब गोलाई, ये जो पूरा स्क्वायर शेप का फेस है इसमें इस तरह से पूरा एक चक्कर काट कर, मतलब चक्कर काट के नीचे की तरफ हेमिस्फीयर बनाया है। तो ये जो पूरी स्क्वायर शेप वाला सरफेस एरिया है इसमें से हम सर्कल का एरिया तो माइनस करेंगे ना, माइनस πr² कर दिया। अब उसमें ऐड क्या करेंगे, यहाँ पर इसको काट के खोद के जो बनाया है हेमिस्फीयर उसका भी तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऐड करना पड़ेगा ना, प्लस 2πr², ठीक है। अब इसको आप और किस फॉर्म में लिख सकते हो, सिंपल वे में अगर आपने इसको लिखना है। अगर आपको ऐसे समझ के लिखना इजी लगता है तो आप इसको ऐसे लिख लो, अगर आपको डायरेक्टली ऐसे लिखना इजी लगता है वैसे भी लिख सकते हो। क्या करेंगे, हम सीधा लिखेंगे कि इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या है, मतलब इसके जो 6 के 6 फेसेस हैं उनका टोटल सरफेस एरिया क्या है 6a²। अब एक फेस के ऊपर जहाँ पर हेमिस्फीयर को कार्व करके बनाया गया है नीचे की तरफ, वहाँ पर इस तरह से एक गोला बनेगा फेस के ऊपर, सर्कल, तो सर्कल का एरिया माइनस कर दिया, प्लस क्या किया हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो डायरेक्टली आप ऐसे भी लिख सकते हो। इस स्टेप से भी क्या है, नेक्स्ट स्टेप यही बनेगा, 5a² प्लस a² क्या बन गया आपका 6a², ठीक है, 6a² बन गया। बाकी तो बिल्कुल सेम है, माइनस πr² प्लस 2πr², ओके। सो आप किसी भी वे से अंडरस्टैंड करके इनको लिख सकते हो। सो दिस इज इक्वल टू 6a²। अब यहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी दे ही दिया है ना कि जितना डायामीटर है इस स्फीयर का डायामीटर उतना ही एज है ऑफ द क्यूब, यहाँ पर लिखा है ना एज ऑफ द क्यूब एंड डायामीटर ऑफ द क्यूब, ये कितने हैं L है, इनको लिया हुआ है L, ठीक है। सो एज आपने ले लेना है L एंड जब आप रेडियस निकालोगे d/2 मतलब L/2 आ जाएगा आपका, ओके। डायामीटर यहाँ पर L दिया है, सो एज भी कितना आ जाएगा L एंड आपका रेडियस कितना आ जाएगा डायामीटर का हाफ मतलब L/2, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, प्लस का 2πr² माइनस का πr², तो यहाँ से क्या बचेगा प्लस का πr², जैसे कि पिछले क्वेश्चन में किया था हमने, ठीक है जी। सो 6 मल्टीप्लाई बाय a को रिप्लेस कर दो L के साथ, सो L² प्लस पाई r कितना आ जाएगा L/2 इसका स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 6L² प्लस πL²/4। अब आप क्या करो, दोनों में L² कॉमन है ना, तो L² कॉमन बाहर निकाल लो। आपकी बुक में क्या किया है, ये जो 4 है इसको भी बाहर निकाला है, तो वो चीज़ भी हम कर लेंगे। सो यहाँ पर क्या बचेगा 6 बच गया, यहाँ पर 6 प्लस π/4, L² तो बाहर आ गया ना। अब यहाँ पर नीचे एलसीएम ले लो, L²
नीचे एलसीएम 4 आ गया, 6 4 ज़ा 24 प्लस पाई। सो दिस इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन 4, 4 को बाहर लिख लिया ब्रैकेट में, 24 प्लस पाई। ओके, सो ये हो गया आपका आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन है, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स। सो जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि एक कैप्सूल है, कैप्सूल में क्या है कि देखो ये वाला जो पोर्शन है, इतना पोर्शन सेंटर वाला, ये तो है सिलेंडर, एंड दोनों साइड पर इस तरह से 2 हेमिस्फीयर्स इस तरह से माउंट किए गए हैं, ठीक है। द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज 14 mm। सो पूरी जो लेंथ है ना कैप्सूल की, इंक्लूडिंग जो दोनों हेमिस्फीयर्स हैं, वो दी है 14 mm। ओके, द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। एंड जो डायमीटर है कैप्सूल का, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो विड्थ है वो कितनी है, 5 mm, ठीक है। फाइंड इट्स सरफेस एरिया। तो देखो बहुत ही सिंपल है, आपके पास यहाँ पर 3 पोर्शंस हैं, बीच में है सिलेंडर एंड दोनों साइड पर हैं हेमिस्फीयर्स जो कि हैं आइडेंटिकल। आइडेंटिकल इसलिए है बच्चों क्योंकि दोनों हेमिस्फीयर्स की जो डायमेंशन है ना, मतलब रेडियस या डायमीटर बोल लो, वो सेम है। क्योंकि देखो पूरे कैप्सूल की उन्होंने आपको विड्थ कितनी दे दी है, 5 mm विड्थ है, मतलब सिलेंडर का ये जो सेंटर में यहाँ पर देख लो जो डायमीटर है, जो विड्थ है उसकी, एंड वही विड्थ आएगी यहाँ पर, वही विड्थ रहेगी यहाँ पर। तो ये क्या है, ये है हेमिस्फीयर के डायामीटर्स। तो मतलब क्या है कि सिलेंडर का डायामीटर, हेमिस्फीयर के डायामीटर्स ये सभी सेम है। विड्थ मतलब 5 mm जो डायामीटर है वो आपको गिवन है, तो यहाँ से आप रेडियस निकाल लोगे इसका हाफ करके, ठीक है। ओके, सो रेडियस वाला पार्ट तो हमारा सॉर्टेड है। हमने क्या करना है, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे ना, क्योंकि जो सिलेंडर होता है इस तरह से, उसका जो ये वाला पोर्शन है, ये लंबे वाला पोर्शन, ये आपने निकालना है, ठीक है। सो ये क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। सो इसके फॉर्मूला में 2 पाई आर एच। तो हमें 2 चीज़ें चाहिए, रेडियस तो हमें पता है, हाइट हमें चाहिए। तो हाइट हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। हाइट मतलब हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का इतना पोर्शन निकालना है। तो वो कैसे आएगा, देखो यहाँ से यहाँ तक टोटल लेंथ 14 mm मीटर गिवन है, उसमें से जो इतना पोर्शन है एंड इतना पोर्शन है, ये क्या है, बेसिकली रेडियस है। हेमिस्फीयर के केस में पता है ना आपको, सिर्फ एक ही डायमेंशन होती है विच इज रेडियस। सो दिस इज आर, दिस इज आर। तो 14 में से ये वाला आर एंड फिर ये वाला आर, सो 14 माइनस 2r, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगी सिलेंडर की हाइट आ जाएगी, ठीक है। बस ऐसे ही इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। सो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्योंकि हमारे पास 2 हेमिस्फीयर्स है ना, इसलिए एक हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल के उसको हम फिर 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू CSA मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच प्लस इधर 2 मल्टीप्लाई बाय कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से देखो 2 कॉमन बाहर निकाल लो, पाई कॉमन बाहर निकाल लो, एक आर कॉमन, इसको भी बाहर निकाल लो। सो यहाँ से बचा h प्लस यहाँ से बचा 2r। अब नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर देखो रेडियस, तो रेडियस हमारा कितना आ जाएगा, डायामीटर का हाफ। डायामीटर हमें कितना दिया है, 5 mm। सो 5 का हाफ कर दिया, 5/2 mm आ गया। हाइट ऑफ सिलेंडर वो कैसे निकालनी है हमने, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि टोटल हाइट जो कि 14 दे रखी है, उसमें से आर 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 मतलब 14 माइनस 2r करेंगे हम, ठीक है। क्योंकि इतना पोर्शन एंड इतना पोर्शन, ये क्या है, ये रेडियस है हेमिस्फीयर के, ठीक है। एंड ये जो बीच वाला पोर्शन है ये हमने निकालना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये जो पूरी लेंथ है सब कुछ मिला के 14, उसमें से आर आर मतलब माइनस कर देंगे 2r को, यहाँ पर नीचे कर लेते हैं इसको। 14 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय r कितना है, 5/2। वैसे देखो ना 2r क्या होता है, 2r होता है डायामीटर, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर आप पुट कर दो 5।
5 मैंने क्यों पुट किया, क्योंकि 2r क्या होता है, 2r इज इक्वल टू डायमीटर, डायमीटर हमें दे रखा है 5। अगर आपको ऐसे कन्फ्यूजन होता है तो सिंपली आप कर लो 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस, यहाँ पर हमने क्या निकाला है 5/2, तो 2 आपस में कट गए, 14 माइनस 5, सो दिस इज 9 mm। ठीक है, सो सब कुछ आ चुका है हमारे पास, तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं वैल्यूज़। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 इंटू रेडियस 5/2, हाइट हमने अभी निकाली है 9 प्लस 2 इंटू 5/2। ओके, सो ये 2 आपस में कट जाएंगे, यहाँ पर ये वाले 2 आपस में कट गए। सो 22 इंटू 5/7 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर 9 प्लस 5 कितना आ जाएगा 14। सो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। सो 22 मल्टीप्लाई बाय 5 2 ज़ा 10, सो 220 mm²। सो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, सो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।